राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ फिज़िकल काउंसलिंग से रिलेटेड। अभी जो बच्चे मैनेजमेंट कैटेगरी से और ओपन कैटेगरी से मींस जनरल कैटेगरी से फिज़िकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो उनके लिए है ये वीडियो स्पेशली, क्योंकि आज जो अदर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग हो चुकी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स कल काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देख के जाना कंप्लीट, ठीक है? उससे आपकी बहुत हेल्प होगी। तो बता देती हूँ, मैं इस वीडियो में मैं बताऊँगी आपको कि इस काउंसलिंग में कौन कौन बच्चे जाएंगे, और उसके साथ ही क्या क्या कौन कौन से कॉलेजेस आप चूज़ कर सकते हो, किस कॉलेजेस में सीट्स अभी बची हुई हैं, ठीक है? और इसके साथ ही कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स अभी बची हुई हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप जिस कैटेगरी से हो, जो कॉलेज आप चाहते हो उसमें सीट बची भी हुई है या नहीं, ठीक है? तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखना। और उसके साथ ही पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ आपको कि मेरे पास कल मैसेजेस आए थे, कमेंट आए थे कि दी हम पहले अभी जैसे कल ही ये नोटिस आया था कि जिन स्टूडेंट्स को पहले सीट अलॉट हो चुकी थी, पहले मैं आपको दिखाई देती हूँ नोटिस में क्या दिखाया गया है। नोटिस में लिखा गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स को अभी थर्ड राउंड के बाद सीट अलॉट हो चुकी थी, वो स्टूडेंट्स भी इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 29 तारीख को ये नोटिस आया हुआ है कि 28 तारीख को ये नोटिस आया था कि जिन भी थर्ड राउंड के बाद सीट अलॉट हुई थी बट वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो वो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब जो अभी काउंसलिंग चल रही है फिज़िकल काउंसलिंग, ठीक है? तो उसके लिए आप एडिटिंग कर भी दी होगी स्टूडेंट्स ने, ठीक है? तो अब देख लेते हैं कल जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं काउंसलिंग के लिए, मींस ओपन कैटेगरी वाले एंड साथ में मैनेजमेंट वाले, तो उनके लिए किस कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स अभी पेंडिंग है। क्योंकि सबसे पहला काम यही करना चाहिए आपको, अगर आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से कॉलेजेस चूज़ कर सकते हो, आपकी कैटेगरी से कौन कौन से कॉलेजेस में सीट बची हुई है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी सीट्स कम्प्लीटली फुल हो चुकी हैं। जैसे मैं आज बताती हूँ आपको, EWS से जो बच्चे गए हुए थे उनमें से एक को भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स ने EWS से अप्लाई किया था, वो अगर ओपन कैटेगरी वाले हैं तो कल भी चले जाना। सबसे पहले दीनदयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग करनाल में जो, उसमें ओपन कैटेगरी से कोई सीट नहीं बची है, ना ही मैनेजमेंट कैटेगरी से, ठीक है? और PGI रोहतक में भी ओपन से कोई सीट नहीं है, उसके साथ ही मैनेजमेंट से भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। नर्सिंग कॉलेज जो सफीदो है, वहाँ पे एक सीट बची हुई है ओपन कैटेगरी की, मैनेजमेंट की कोई सीट नहीं है, ठीक है? तो जितने भी बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज की सोच रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ एक सीट है सफीदो कॉलेज में। नेक्स्ट इज BDM कॉलेज, जिसमें 6 सीट्स बची हुई है ओपन कैटेगरी की और 11 मैनेजमेंट की। आई थिंक यही कॉलेज है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंट सीट अभी तक हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज भाई सुरेंद्र कुमार कॉलेज, उसमें ओपन से कोई नहीं है, मैनेजमेंट से भी कोई कॉलेज सीट नहीं है। वीरेंद्र सिंह कॉलेज में भी कोई सीट नहीं है, ना ओपन से ना मैनेजमेंट से। नेक्स्ट इज डॉक्टर जयप्रकाश शर्मा मेमोरियल कॉलेज, उसमें भी अभी हम BSc नर्सिंग कोर्स की बात कर रहे हैं, पैरामेडिकल की भी करेंगे एंड फिजियोथेरेपी की भी। फ्लोरेंस कॉलेज में 2 सीट बची हुई है ओपन कैटेगरी की और 1 मैनेजमेंट की। हैप्पी चाइल्ड कॉलेज की 1 सीट है जनरल की और मैनेजमेंट से भी 1 ही बची है। हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिरसा, सिर्फ 1 मैनेजमेंट की सीट बची हुई है इसमें। नेक्स्ट हरियाणा नर्सिंग कॉलेज, इसमें मैंने बता दी सिर्फ 1 सीट मैनेजमेंट की बची हुई है। नेक्स्ट हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में कोई सीट नहीं है, ना जनरल से और ना मैनेजमेंट कैटेगरी से। नेक्स्ट आइडियल मेडिकल कॉलेज, जिसमें 2 सीट है जनरल कैटेगरी से और 1 मैनेजमेंट से। इंडस कॉलेज में कोई सीट नहीं बची है, ना ओपन से ना मैनेजमेंट से। कैलाश कॉलेज में सिर्फ 1 सीट बची है मैनेजमेंट कैटेगरी से। खुशी स्कूल ऑफ एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 2 ओपन कैटेगरी से और 1 मैनेजमेंट से।
KVM कॉलेज में कोई सीट नहीं है जनरल से, और मैनेजमेंट से एक सीट है। नेक्स्ट लिंगनास कॉलेज, जिसमें ओपन से कोई सीट नहीं है और मैनेजमेंट से भी कोई सीट नहीं है। अग्रोहा कॉलेज MAMC अग्रोहा, जिसमें ओपन कैटेगरी से कोई सीट नहीं है और मैनेजमेंट से भी कोई सीट नहीं है। जो MAMC बहादुरगढ़ है उसमें ओपन कैटेगरी से एक सीट है, ठीक है, और मैनेजमेंट से भी एक सीट बची हुई है। नेक्स्ट इज महर्षि दयानंद, ये जो हिसार में है, वहाँ पे ओपन कैटेगरी से 2 सीट बची हुई है और मैनेजमेंट से भी 2 बची हुई है। मुखी कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोहाना में ओपन कैटेगरी से 3 और मैनेजमेंट से 1 सीट बची हुई है। पैरामाउंट कॉलेज में कोई सीट नहीं है ओपन कैटेगरी से, मैनेजमेंट से 1 बची हुई है। प्यारेलाल कॉलेज में कोई सीट नहीं है ओपन कैटेगरी से और मैनेजमेंट से 2 बची हुई हैं। नेक्स्ट इज रचना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जिसमें सिर्फ 1 सीट है, वो भी मैनेजमेंट की, ओपन से कोई सीट नहीं है। नेक्स्ट कॉलेज इज RPIT करनाल, जिसमें 1 सीट है सिर्फ ओपन कैटेगरी की और 1 ही बची हुई है मैनेजमेंट की। नेक्स्ट RR कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसमें ओपन कैटेगरी से कोई सीट नहीं है और ना ही मैनेजमेंट की बची हुई है। रूरल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में सिर्फ 1 सीट है ओपन कैटेगरी की, मैनेजमेंट की कोई नहीं है। सरदार करतार सिंह हायर कॉलेज, जिसमें 1 भी सीट नहीं है ओपन की भी और मैनेजमेंट की भी। सत्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग में भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट शहीद बाबा दीप सिंह कॉलेज, जिसमें सिर्फ 1 सीट है मैनेजमेंट की। नेक्स्ट इज शहीद उधम सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसमें कोई सीट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट शरबती कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जिसमें सभी सीट्स फुल हो चुके हैं, यहाँ पे भी कोई सीट नहीं है। नेक्स्ट इज शरबती कॉलेज, इसमें भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट श्री चमत्कारी संत जी कॉलेज, जिसमें ओपन से 1 सीट अवेलेबल है, मैनेजमेंट से कोई सीट अवेलेबल नहीं है। श्री राम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसमें भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। और नेक्स्ट वन इज श्री शांति देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसमें भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है ओपन से भी और मैनेजमेंट से भी। SVM कॉलेज में 5 सीट अवेलेबल है मैनेजमेंट वालों के लिए। नेक्स्ट इज स्वामी देवी दयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसमें भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है ओपन से भी और मैनेजमेंट से भी। स्वामी विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज, ओपन से कोई सीट अवेलेबल नहीं है और मैनेजमेंट से भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। वेद नर्सिंग कॉलेज में भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है, ना ओपन कैटेगरी से और ना मैनेजमेंट से। यमुना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ओपन कैटेगरी से कोई सीट अवेलेबल नहीं है, मैनेजमेंट से 1 सीट अवेलेबल है। नेक्स्ट इज नेशनल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ओपन से कोई सीट अवेलेबल नहीं है, मैनेजमेंट से भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। गांधी मेमोरियल कॉलेज, जिसमें ओपन से कोई सीट अवेलेबल नहीं है और उसके साथ ही मैनेजमेंट से भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। आगे ये सब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के, तो ये अपने काम के नहीं है। नेक्स्ट BPT में कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी PGIMS रोहतक में ओपन से कोई सीट अवेलेबल नहीं है, मैनेजमेंट से 1 सीट है। और साकेत कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में 1 सीट अवेलेबल है ओपन कैटेगरी से, मैनेजमेंट से कोई सीट अवेलेबल नहीं है। प्रेम फिजियोथेरेपी कॉलेज में 2, ये सब BPT के अब, तो 2 ओपन कैटेगरी से है और 4 मैनेजमेंट से है। नेक्स्ट इज ताकर राम कॉलेज जो है फिजियोथेरेपी का, उसमें ओपन से 1 है और मैनेजमेंट से 3 सीट्स अवेलेबल है। DDU करनाल में कोई सीट अवेलेबल नहीं है ओपन से भी और मैनेजमेंट से भी। MAMC अग्रोहा में भी कोई सीट अवेलेबल नहीं। नेक्स्ट इज RPIT करनाल, जिसमें ओपन से 2 और मैनेजमेंट से भी 2 सीट्स अवेलेबल है BPT के लिए। नेक्स्ट इज पैरामेडिकल कोर्स, BPT में सिर्फ इतनी ही सीट्स अवेलेबल है। अब पैरामेडिकल में रेडियो थेरेपी टेक्नोलॉजी में PGIMS रोहतक में ओपन से 2 सीट्स अवेलेबल है, मैनेजमेंट से कोई सीट नहीं है। नेक्स्ट रेडियोग्राफी इमेजिंग टेक्नोलॉजी में BPS गवर्नमेंट कॉलेज से कोई सीट अवेलेबल नहीं है और रेडियोग्राफी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी में PGI में भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है। और कल्पना चावला में भी रेडियोग्राफी में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में रेडियोग्राफी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी में कोई सीट अवेलेबल नहीं है और बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री में PGIMS रोहतक में कोई सीट नहीं है, दोनों ही कैटेगरी में। और
BPS गवर्नमेंट कॉलेज सोनीपत में ऑप्टोमेट्री में कोई सीट नहीं है यहाँ पे भी। और कल्पना चावला में ऑप्टोमेट्री में 2 सीट्स हैं ओपन कैटेगरी से, मैनेजमेंट से कोई सीट नहीं है। SHKM कॉलेज बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री में कोई सीट अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। MAMC अग्रोहा ऑप्टोमेट्री में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में PGIMS रोहतक में ओपन से कोई सीट अवेलेबल नहीं है और उसके साथ ही मैनेजमेंट से भी कोई सीट नहीं है। मेडिसिन ऑपरेशन थिएटर कोर्स से भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है PGI रोहतक में, ओपन और मैनेजमेंट दोनों ही कैटेगरी से। नेक्स्ट इज़ BPS गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें मेडटेक ऑपरेशन थिएटर में कोई सीट नहीं है, ओपन कैटेगरी से भी और मैनेजमेंट से भी। कल्पना चावला में मेडिकल टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर से कोई सीट नहीं है। SHKM कॉलेज में भी कोई सीट नहीं है। नेक्स्ट MAMC में भी कोई सीट नहीं है। मैं सीधे ही बता देती हूँ आपको, यहाँ पे ओपन कैटेगरी से पैरामेडिकल कोर्स में कोई सीट नहीं है और मैनेजमेंट में भी नहीं है। तो ये था आपका कंप्लीट सीट मैट्रिक्स। आई होप अब ये आपको कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। और जितने भी स्टूडेंट्स कल अपनी फ़िज़िकल काउंसलिंग करवाने जाएंगे ओपन कैटेगरी से और मैनेजमेंट कैटेगरी से, तो अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स की 2 से 3 फ़ोटोकॉपी ज़रूर करवा के ले जाना, उनकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने आज फिज़िकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था EWS, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ओपन कैटेगरी के होते हैं बट EWS सर्टिफिकेट होता है उनके पास, तो वो अपनी कल भी करवा सकते हैं ओपन कैटेगरी से काउंसलिंग। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे।